हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग विस्कोसिटी पे बेस्ड ये 4 प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। पहला प्रॉब्लम है, अ थिन प्लेट मूव्स बिटवीन 2 पैरेलल हॉरिजॉन्टल स्टेशनरी फ्लैट सर्फेसेज at a constant velocity of 5 meter per second. The two stationary surfaces are spaced 4 centimeter apart and the medium between them is filled with oil whose viscosity is 0.9. The part of the plate immersed in oil at any given time is 2 meter long and 0.5 meter wide. इससे आप एरिया ऑफ द प्लेट निकाल सकते हैं 2 into 0.5 यानी कि 1 मीटर स्क्वायर हो गया. If the plate moves through the mid plane between the surfaces, determine the force required to maintain this motion. What would your response be if the plate was 1 centimeter from the bottom surface, H2 will be 1, and 3 centimeter from the top surface? तो बहुत ही आसान ये क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन में देखिए हमने वेलोसिटी प्रोफाइल बना लिया है. यहाँ 5 मीटर पर सेकेंड है इस प्लेट की वेलोसिटी, और ऑब्वियसली ये स्टेशनरी सरफेस है तो यहाँ पे जो लिक्विड है उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी. और ऐसे सारे क्वेश्चंस में अनटिल अनलेस कुछ और ना दिया हुआ हो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि वेलोसिटी लीनियरली डिक्रीज कर रहा है. तो वो जो टर्म होता है ना dv/dy यानी कि रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वेलोसिटी, वो क्या हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई दिस 2 सेंटीमीटर. ठीक है, ये हो जाएगा. यूनिट्स को ध्यान रखिएगा, अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो मीटर में कर लीजिएगा. तो इस मूविंग प्लेट पे विस्कस फोर्स बिकॉज ऑफ अपर लिक्विड कितना फोर्स लगेगा, ऑब्वियसली आप उस एफ को लिख सकते हैं जो भी उसका म्यू हो अपर का, इनटू कर दीजिए एरिया जो हमने 1 फाइंड कर लिया है, इनटू कर दीजिए dv/dy, वो क्या हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर. इसको लिख दें 0.02. इसमें आप म्यू पी की वैल्यू डाल दीजिए, ए की वैल्यू डाल दीजिए जो 1 है. उसी तरह जो नीचे वाला लिक्विड है वो भी एग्जैक्टली सेम फोर्स लगाएगा. तो इसको जब आप कैलकुलेट करिएगा, फोर्स ऑन दिस प्लेट बाय अपर लिक्विड, ऊपर में जो लिक्विड है वो कितना फोर्स लगाएगा, ये फोर्स लगाएगा. इसको कैलकुलेट करिएगा तो इसकी वैल्यू शायद 225 न्यूटन आ जाएगी. उसी तरह फोर्स ऑन दिस मूविंग प्लेट बाय लोअर लिक्विड, इधर वाला लिक्विड कितना फोर्स लगाएगा, एग्जैक्टली सेम फोर्स लगाएगा, वो भी लगाएगा 225 न्यूटन. तो टोटल फोर्स F एक्सटर्नल आपको कितना लगाना पड़ेगा ताकि ये प्लेट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, ऑब्वियसली 450 न्यूटन. ये आंसर हो गया. अब दूसरे पार्ट में क्या किया है, इस प्लेट को थोड़ा सा नीचे कर दिया है, 1 सेंटीमीटर नीचे कर दिया है. तो उस केस में ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इस सरफेस और प्लेट के बीच में डिस्टेंस हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, और इस प्लेट और इस सरफेस के बीच में डिस्टेंस हो जाएगा 1 सेंटीमीटर. तो ये जो dv/dy वाला टर्म है ना, उस केस में चेंज हो जाएगा. प्लेट अगर यहाँ पर आ जाता है इस जगह पे, तो फोर्स बाय अपर प्लेट कितना हो जाएगा वो हम लोग निकाल लेते हैं, जो भी उसका म्यू है इनटू एरिया कर दीजिए इनटू dv/dy. तो वो क्या हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 0.03 हो जाएगा. ये बस ध्यान रखिएगा, ये चेंज किया. अपर प्लेट जो है वो इतना फोर्स लगाएगा, ये आ जाएगा 150 न्यूटन. तो सेकेंड केस में जब प्लेट जो है वो ऊपर वाले सरफेस से ज़्यादा दूर है तो ऑब्वियसली ये जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है dv/dy वो कम हो जाएगा, इसलिए फोर्स देखिए 150 न्यूटन हो गया. पिछले केस में 225 न्यूटन का फोर्स था, और ऊपर वाला लिक्विड और नीचे वाला लिक्विड दोनों सेम फोर्स लगा रहा था, क्योंकि ये जो मूविंग प्लेट है इक्वी डिस्टेंस था. अब यहाँ पे लोअर प्लेट कितना फोर्स लगाएगा, लोअर का हम लोग कर दें तो म्यू इंटू ए सब कुछ वही रहेगा, बस ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 0.01. इसकी वैल्यू कैलकुलेट करिएगा तो ये आ जाएगा 450 न्यूटन. तो इस केस में आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, 450 प्लस 150 600 न्यूटन. तो ये ध्यान रखिएगा कि जो फोर्स आपको लगाना है एक्सटर्नल फोर्स, वो ना सिर्फ इस वेलोसिटी पे डिपेंड करता है बल्कि इस पर भी डिपेंड करता है कि ये जो मूविंग प्लेट है दोनों सरफेसेस से कितनी दूरी पे है. क्योंकि जो वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है ना dv/dy या dv/dz, ऑब्वियसली ये तो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है. अब हम लोग दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. इसमें दे रखा है, इफ़ द विस्कोसिटी ऑफ द ऑयल अबव द मूविंग प्लेट इज 4 टाइम्स that of the oil below the plate, determine the distance of the plate from the bottom surface H2 that will minimize the force needed to pull the plate between the two oils at a constant velocity. अभी फर्स्ट क्वेश्चन में हमने ये दिखा दिया कि ये जो एक्सटर्नल फोर्स हमें लगाना पड़ रहा है ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है. ठीक है, इस वेलोसिटी पे तो डिपेंड करता ही है, साथ ही साथ इस पर भी डिपेंड करता है कि ये जो मूविंग प्लेट है वो दोनों सरफेसेस से कितने डिस्टेंस पे हैं. अब सेकेंड क्वेश्चन में आपको दे दिया है कि ऊपर वाला जो लिक्विड है उसकी विस्कोसिटी नीचे वाले से 4 टाइम्स है. तो हम लोग मान लेते हैं कि ऊपर वाले का μ1 है, नीचे वाले का μ2 है. ठीक है,
या इसको म्यू पी कर देते हैं, म्यू अपर, और इसको कर देंगे म्यू लोअर। और अगर हम लोग इस मूविंग प्लेट का डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द सर्फेसेज चेंज करें तो ऑब्वियसली फोर्स भी चेंज करेगा। और हमसे बस यही पूछा है कि ऐसा कौन सा डिस्टेंस है जिसके लिए ये जो एक्सटर्नल फोर्स आपको लगाना पड़ रहा है वो मिनिमम हो जाए। तो मान लीजिए कि ये जो मूविंग प्लेट है वो लोअर प्लेट से y डिस्टेंस पे है, तो ऑब्वियसली अपर प्लेट से इसको h माइनस वाई डिस्टेंस पे होना पड़ेगा। h जो है वो टोटल डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स है और ये कांस्टेंट है। तो वेरिएबल क्या हो गया y। अभी मैं फोर्स की वैल्यू फाइंड करूंगा और उसको डिफरेंशिएट कर दूंगा विथ रिस्पेक्ट टू y। तो फोर्स ऑन दिस मूविंग प्लेट कितना हमें लगाना पड़ेगा? पहले तो हम लोग ये देखें कि अपर जो ऑयल है उसके कारण कितना विस्कस फोर्स लग रहा है, उसको कर देते हैं यू पी अपर विस्कोसिटी इंटू ए कर देते हैं, ये तो कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, इंटू हो जाएगा v डिवाइडेड बाई एच माइनस वाई। ये समझ में आया? प्लस कर दीजिए म्यू एल इंटू ए इंटू वी डिवाइडेड बाई वाई। तो इसको समझ लीजिए ये कैसे आया, बहुत सिंपल है। हमने फाइंड किया है कि ये जो मूविंग प्लेट है इस पर टोटल विस्कस फोर्स कितना लग रहा है। जितना विस्कस फोर्स होगा उतना ही एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि ये प्लेट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करें। तो ये हमने फाइंड कर लिया। अब आप देख रहे हैं कि ये जो फोर्स है वो y पे डिपेंडेंट है, यानी कि अगर हम लोग ये फाइंड कर लें df बाई डी वाई और उसको इक्वेट कर दें 0 से, तो हमें मिल जाएगा वैसा y का वैल्यू जिस केस में विस्कस फोर्स मिनिमम है। आप वहाँ पर ये भी चेक कर लीजिएगा कि जो डी स्क्वायर एफ बाई डी वाई स्क्वायर है डबल डेरिवेटिव वो पॉजिटिव आएगा, आप चेक कर लीजिएगा। तो आपने f की वैल्यू फाइंड कर ली है y के टर्म्स में। अब सीधे सीधे इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। a तो कांस्टेंट है, उसको तो भाई बाहर निकालो। अब आप df बाई डी वाई वो सब करिएगा, df बाई डी वाई इक्वल टू 0 कर दीजिए। तो कंडीशन ये मिलता है कि y डिवाइडेड बाई एच माइनस वाई दिस इज इक्वल टू म्यू ऑफ लोअर लिक्विड डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ अपर लिक्विड। अब आपने y की वैल्यू फाइंड कर ली, इसको आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए ऊपर वाले में, तो आपको f की वैल्यू मिनिमम फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। और आप ये भी चेक कर लीजिएगा कि इस पर्टिकुलर y के लिए डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर एफ बाई डी वाई स्क्वायर ये पॉजिटिव आएगा। तो अब इसमें आप म्यू एल बाई म्यू पी का जो रेशियो क्वेश्चन में दे रखा है, आई थिंक रेशियो 4 है, वो सब सब्स्टिट्यूट करिएगा तो आपको y की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी 1 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो मूविंग प्लेट है अगर लोअर सरफेस से 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हो तो फोर्स जो रिक्वायर्ड होगा वो मिनिमम होगा। अब इस तरह के क्वेश्चन में यही बेसिक फंडा है बस, और इसके अलावा और कोई फंडा नहीं लगता है। अब इसमें एक चीज़ और आप ध्यान में रखिएगा कि अगर मान लीजिए कभी कभी आपको दे दे कि ये जो स्टेशनरी सरफेस है ये स्टेशनरी नहीं होकर के ये भी मूविंग है, मान लीजिए कि दे दे कि ये टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो यहाँ जो हमने वेलोसिटी प्रोफाइल बनाया है ना उसमें क्या हो जाएगा, ये वाला जो लिक्विड है ये भी टुवर्ड्स लेफ्ट जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ध्यान रखिए इस लिक्विड को भी जाना पड़ेगा टुवर्ड्स लेफ्ट विथ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि कंडीशन क्या होता है, जो लिक्विड इस सरफेस को टच कर रहा है उस लिक्विड का कोई स्लिपिंग नहीं होगा, उसका कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। तो अगर आपको ये दे रखा है कि ये लोअर सरफेस जो है वो टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो ये जो हम लोग वेलोसिटी प्रोफाइल बना रहे हैं ना वो ऐसा कुछ हो जाएगा। इसमें नेगेटिव वेलोसिटी आ जाएगी इस लिक्विड की, कितनी आ जाएगी 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो हम लोगों ने वेलोसिटी प्रोफाइल डायग्राम बनाया है उसमें क्या हो जाएगा, ये प्लेट टुवर्ड्स राइट जा रहा है 5 की स्पीड से, तो यहाँ वाला लिक्विड जा रहा है 5 की स्पीड से टुवर्ड्स राइट, और यहाँ वाला इस सरफेस से सटा हुआ जो लिक्विड है वो टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो हम लोग ये जब फाइंड करेंगे ना डी बाई डी वाई डेरिवेटिव जो होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो इस केस में क्या हो जाएगा 5 माइनस -3 यानी कि 8 डिवाइडेड बाई दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस अगर y है तो हो जाएगा 8 बाई वाई। तो ये ध्यान में रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन में कि जो लिक्विड सरफेस से टच कर रहा है उसकी वेलोसिटी 0 है या कुछ और है। अगर ये सरफेस भी मूविंग हो जाएगा तो यहाँ पे जो लिक्विड है वो भी इस सरफेस की वेलोसिटी से मूव करने लगेगा। अगर ये सरफेस स्टेशनरी नहीं होकर के 3 की स्पीड से मूव करेगा तो यहाँ पर जो लिक्विड है वो भी 3 की स्पीड से टुवर्ड्स लेफ्ट मूव करेगा। यहाँ पे जो लिक्विड है वो 5 की स्पीड से टुवर्ड्स राइट मूव करेगा। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट डी वी बाई डी वाई क्या हो जाएगा, 5 ऊपर वाले की वेलोसिटी माइनस
इधर करना होगा -3 क्योंकि नीचे वाली की वेलोसिटी टुवर्ड्स लेफ्ट है, डिवाइडेड बाई जो भी ये डिस्टेंस y हो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर हो तो ये हो जाएगा 8/y। तो उस केस में विस्कस फोर्स भी चेंज हो जाएगा, तो वो तो होना ही है ना, क्योंकि विस्कस फोर्स जो है वो डिपेंड करता है वेलोसिटी ग्रेडियंट dv/dy पे। तो अगर ये चेंज होगा तो ऑब्वियसली विस्कस फोर्स भी चेंज हो जाएगा। थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अ ब्लॉक ऑफ वेट W स्लाइड्स डाउन एन इंक्लाइन प्लेन ऑन अ थिन फिल्म ऑफ ऑयल एज शोन इन द फिगर। द फिल्म कॉन्टैक्ट एरिया इज A एंड इट्स थिकनेस H। Assuming a linear velocity distribution in the film, derive an analytic expression for the terminal velocity v of the block। अब अगर इस ब्लॉक का टर्मिनल वेलोसिटी है, इसका मतलब इसका कोई एक्सेलरेशन रिटार्डेशन कुछ नहीं हो रहा है, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई है। इसकी वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो गई है तो नेचुरली आप फ्री बॉडी डायग्राम से देख रहे हैं इस पर क्या क्या फोर्स लग रहा है। एक तो W नीचे की तरफ लगेगा तो उसका कॉम्पोनेंट इधर हो जाएगा W साइन थीटा। अब इस W साइन थीटा को कौन बैलेंस करेगा? जैसा कि फ्रिक्शन में होता है ना, ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है तो यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं लग करके विस्कस फोर्स लगेगा। तो अगर टर्मिनल वेलोसिटी से या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, डाउन द इनक्लाइन जो फोर्स लग रहा है W साइन थीटा, इसको विस्कस फोर्स बैलेंस कर रहा है। विस्कस फोर्स कितना हो जाएगा, म्यू इंटू A इंटू H विड्थ है और वेलोसिटी इसकी v है। इसका मतलब ये जो लिक्विड है यहाँ वाला उसकी वेलोसिटी v है और जो इस इनक्लाइन से सटा हुआ लिक्विड है उसकी वेलोसिटी 0 है। तो dv/dy जो हम लोग करते हैं ना वेलोसिटी ग्रेडियंट, वो क्या हो जाएगा v/h। तो विस्कस फोर्स हो गया म्यू A इंटू v/h। दिस इज बैलेंसिंग द कॉम्पोनेंट ऑफ वेट W साइन थीटा। तो इससे हमने फाइंड कर लिया कि जो टर्मिनल वेलोसिटी v है वो क्या हो जाएगा WH साइन थीटा डिवाइडेड बाई म्यू इंटू A। एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड फोर्थ प्रॉब्लम ये है। अ ब्लॉक ऑफ वेट W इज बीइंग पुल्ड ओवर अ टेबल बाय अनदर वेट W नॉट एज शोन इन फिगर। फाइंड एन algebraic formula फॉर द स्टेडी वेलोसिटी U ऑफ द ब्लॉक इफ इट स्लाइड्स ऑन एन ऑयल फिल्म ऑफ थिकनेस H and viscosity mu। The block bottom area is A is in contact with the oil। Neglect the chord weight and the pulley friction। Assume a linear velocity profile in the oil film। इसमें भी linear velocity profile है, यानी कि ये जो ब्लॉक है इस पर क्या क्या फोर्स लग रहा है। ऑब्वियसली एक टेंशन T इधर लगेगा, विस्कस फोर्स पीछे की तरफ लगेगा। अब ये टेंशन T किसके बराबर होगा, क्योंकि ये ब्लॉक अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो ये ब्लॉक भी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। इसका मतलब इस ब्लॉक का भी कोई एक्सेलरेशन नहीं है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि ये जो टेंशन T है, दिस टेंशन विल बी इक्वल टू W नॉट, या इसको आप mg भी कर दें अगर इसका मास m है तो। इस क्वेश्चन में W के टर्म्स में है इसलिए मैंने W नॉट लिख दिया है। तो अगर आप इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो टेंशन फोर्स है वो इस विस्कस फोर्स को बैलेंस करेगा। विस्कस फोर्स कितना है भाई, म्यू इंटू A इंटू करना होगा U डिवाइडेड बाई H। वेलोसिटी ग्रेडियंट तो ये हुआ U/H, एरिया ये हो गया, म्यू हो गया कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ये दोनों फोर्स बैलेंस कर जाएंगे, यानी कि हम लोग ये लिख सकते हैं कि W नॉट दिस इज इक्वल टू म्यू A इंटू U/H। इससे आप आसानी से U की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, वो क्या हो जाएगा W नॉट इंटू H डिवाइडेड बाई म्यू A। अब बच्चों मैं विस्कोसिटी टॉपिक पे ही 3 और प्रॉब्लम्स आपको देने वाला हूँ। आप इन प्रॉब्लम्स को खुद से अटेम्प्ट करिए, ट्राई करिए। ये थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं। ये अगर पूछे भी जाएंगे तो एडवांस लेवल में ही पूछे जाएंगे, मेंस में तो कभी नहीं पूछे जाएंगे। इसलिए आप इनको ट्राई करिए। अगर आप इनको सॉल्व कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाते हैं तो आप मेरा व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में मुझसे पूछिए, मैं आपको इसका सॉल्यूशन अपने व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। पहला प्रॉब्लम ये है, आप इसको पढ़ लीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अ सॉलिड कोन ऑफ एंगल 2 थीटा बेस r0 एंड डेंसिटी रो c इज रोटेटिंग विद इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट इनसाइड अ कोनिकल सीट as shown in figure। The clearance H is filled with oil of viscosity mu। Neglecting air drag, derive an analytical expression for the कोन्स एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा टी इफ देयर इज नो अप्लाइड टॉर्क। यानी कि ये कोन घूम रहा है ओमेगा टी वेलोसिटी से, ओमेगा नॉट इनिशियल वेलोसिटी आपने उसको दी एंगुलर वेलोसिटी। ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दिस विस्कोसिटी एक टॉर्क आएगा, उस टॉर्क के कारण इसका एंगुलर डी एक्सेलरेशन होगा, तो धीरे धीरे वेलोसिटी घटेगी। और इस क्वेश्चन में आप अज्यूम कर लीजिए कि ये जो कोन है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस आई नॉट है। इसको फाइंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो एक अलग कहानी हो जाती है। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ट्राई करिए।
इसी कॉन्सेप्ट पे मिलता जुलता ये दूसरा प्रॉब्लम है, लेकिन ये दूसरा प्रॉब्लम फर्स्ट प्रॉब्लम से रिलेटिवली आसान है। अ डिस्क ऑफ रेडियस आर रोटेट्स एट एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इनसाइड अ डिस्क शेप्ड कंटेनर फिल्ड विथ ऑयल ऑफ विस्कोसिटी म्यू एज शोन इन फिगर। तो इसमें आपसे पूछा है डिराइव अ फॉर्मूला फॉर द विस्कस टॉर्क ऑन द डिस्क। तो इनफैक्ट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि क्वेश्चन नंबर 2 आप पहले अटेम्प्ट करिए, क्योंकि 2 जो है वो 1 से बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर आपने 2 कर लिया है अच्छे से तो आप 1 भी कर सकते हैं। और ये प्रॉब्लम नंबर 3 है। अ सिलेंडर ऑफ मास m स्लाइड्स डाउन फ्रॉम रेस्ट इन अ वर्टिकल ट्यूब हुज इनर surface is covered by a viscous oil of film thickness h. If the diameter and height of the cylinder are d and capital L respectively, derive an expression for the velocity of the cylinder as a function of time t. Discuss what will happen as t tends to infinity. Can this device serve as a viscous meter? ये तो छोड़ दीजिए, इसको नहीं समझने की जरूरत है। तो इसमें क्या है, एक सिलेंडर है, ये स्लाइड कर रहा है, यहाँ पे ऑयल है, तो ऑयल के कारण विस्कोसिटी आएगी। तो आपसे पूछा है कि इस सिलेंडर की वेलोसिटी क्या हो जाएगी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। ध्यान रखिए, इस सिलेंडर पे सिर्फ इसका वेट mg नहीं एक्ट कर रहा है, इस पर और क्या एक्ट करेगा, विस्कस फोर्स भी, जो इस मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी कि ऊपर की तरफ होगा। आप इन तीनों प्रॉब्लम्स को जरूर अटेम्प्ट करिए, खास करके वो स्टूडेंट्स जो टॉप 1000 टॉप 500 रैंक के लिए एस्पायर कर रहे हैं। और अगर आप इनको सॉल्व कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते हैं तो मेरे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में मुझसे पूछिए, मैं इसका सॉल्यूशन आपको पोस्ट कर दूंगा।